हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्रो। इन्फिनिक्स का लेटेस्ट मॉडल है। आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं। तो सबसे पहले रियर पर आप देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल ड्यूल कैमरा दिया गया है, क्वाड एलईडी फ्लैश दी गई है और फ्रंट पर 6.6 इंचेस का आईपीएस पैनल दिया गया है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में सबसे पहले जो फ़ीचर दिया गया है वो रिमूव एनिमेशन का फ़ीचर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन थोड़ा-सा स्लो है, एनिमेशंस आ जाते हैं इसमें। तो आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन में आ जाना है और स्पेशल फंक्शन में एक्सेसिबिलिटी को ओपन कर लेना है और यहाँ पर टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव एनिमेशंस, इसको मैंने ऑन कर दिया है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ोन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है ये फ़ोन, क्योंकि इसके जो एक्स्ट्रा एनिमेशंस हैं वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। दोबारा आपको आ जाना है स्पेशल फंक्शन में एक्सेसिबिलिटी और टेक्स्ट एंड डिस्प्ले। अगर आपको इसको ऑफ़ करना है तो आप इसको यहाँ से ऑफ़ कर देंगे और दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एनिमेशंस हैं वो ऑन हो गए हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में और कंट्रोल सेंटर में आपको वन हैंडेड मोड का फीचर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो आपने आ जाना है यहाँ पर 3 डॉट में और 3 डॉट को ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको वन हैंडेड मोड का फीचर यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐड हो गया है। दोबारा इसको मैं प्लस पर ऐड कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वन हैंडेड मोड का फीचर है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन जो है वो छोटी हो गई है। आप एक ही हाथ से यूज़ कर सकते हैं, एक हाथ से टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कॉल वगैरह पिक कर सकते हैं एक हाथ से। टोटली जो फ़ोन है वो आप एक ही हाथ से यूज़ कर सकते हैं, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आइकॉन साइज़ का फ़ीचर दिया गया है। इस फ़ोन में आइकॉन के साइज़ को बड़ा और छोटा किया जा सकता है। उसके लिए आपको होम स्क्रीन पर होल्ड करना है और सेटिंग्स में आ जाएँगे आप और यहाँ पर अपीयरेंस में आ जाना है। अपीयरेंस में आने के बाद आइकॉन साइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं 120% तक आप इसको बड़ा कर सकते हैं, 80% तक छोटा कर सकते हैं। तो मैं इसको 120 पर बड़ा करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े आइकॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ़ोन में। और अगर आपको इसको छोटा करना है तो आप मिनिमम 80% तक इसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ़ीचर है इस फ़ोन में दिया गया है। दोबारा होम स्क्रीन पर होल्ड करना है, सेटिंग्स, अपीयरेंस और आइकॉन साइज़ में आ जाएँगे और मैं इसको 100 पर कर देता हूँ और ये डिफ़ॉल्ट आइकॉन्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में टैपिंग वेक का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन में आ जाएँगे और एक्शन एंड जेस्चर्स में आ जाएँगे आप और यहाँ पर आप देख सकते हैं टैपिंग वेक का फीचर जो है वो ऑलरेडी ऑन है। यहाँ पर आप अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन जो है वो टेबल पर पड़ा है। इस पर मैं 2 मरतबा होम स्क्रीन पर टैप करूँगा, ये बंद हो जाएगा, दोबारा टैप करूँगा ऑन हो जाएगा। पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप स्क्रीन पर टैप करके इसको ऑन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है ये, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जो नेक्स्ट फ़ीचर दिया गया है वो काफ़ी कमाल का फ़ीचर है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद दोबारा स्पेशल फंक्शन में आ जाएँगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैजिक रिंग। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है, ऑलरेडी ऑन है, इसको आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें फेस लॉक, बैकग्राउंड कॉल, चार्जिंग एनिमेशन, चार्ज कंप्लीशन रिमाइंडर और लो बैटरी रिमाइंडर पर आप इसको लगा सकते हैं। जैसे कि आईफ़ोन में डायनामिक आइलैंड का फ़ीचर दिया गया है, इन्फिनिक्स उसी से इंस्पायर हुआ है और मैजिक रिंग का फ़ीचर दिया गया है इस फ़ोन में। तो यहाँ पर मैं अभी चार्जिंग एनिमेशन को ऑफ़ करता हूँ और फ़ोन को चार्जिंग पर लगाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल जो इन्फिनिक्स का चार्जिंग एनिमेशन है यहाँ पर शो हो रहा है। दोबारा मैं चार्जिंग एनिमेशन को ऑन करता हूँ और फ़ोन को दोबारा चार्जिंग पर लगाता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ़ीचर है और ये छोटे-छोटे फ़ीचर्स फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा कूल बनाते हैं। आप इसको मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं और इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में अल्ट्रा टच का फ़ीचर देखने को मिल जाता है।
जैसा कि इस फ़ोन में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है, फ़ोन ऑलरेडी स्मूथ है। लेकिन अगर आपको इस फ़ोन को और ज़्यादा फास्ट बनाना है तो उसके लिए आपको आ जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्रा टच के नेम से एक फ़ीचर दिया गया है। तो यहाँ पर स्वाइप स्पीड को मैं अल्ट्रा फास्ट कर दूंगा और मोशन स्पीड को मैं फास्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन और ज़्यादा फास्ट हो गया है। यहाँ पर आप स्वाइप स्पीड भी देख सकते हैं। लेकिन ये फीचर आपके फ़ोन की बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन करेगा। लेकिन आपको अगर ये फीचर अच्छा लगता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देता है लेकिन साथ में बैटरी को बहुत जल्दी ड्रेन करता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में बॉटम पर आ जाएंगे सिस्टम में, और सिस्टम में आने के बाद सिस्टम नेविगेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर जेस्चर नेविगेशन देखने को मिल जाती है। इसको मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पर ट्यूटोरियल भी दिया गया है। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो बैक हो जाएगा, राइट से स्वाइप करेंगे बैक हो जाएगा, बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे बैक हो जाएगा, और बॉटम से स्वाइप करके इसको होल्ड करेंगे तो यहाँ पर रीसेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी, और कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो जो रीसेंट एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। यहाँ पर जो नेविगेशन बटन्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं और फुल स्क्रीन आप देख सकते हैं। ओनली जो जेस्चर्स हैं वो यहाँ पर काम करेंगे। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। इसको मैं आपको रीसेंट टास्क भी दिखा देता हूँ, और यहाँ कॉर्नर से स्वाइप करके आप गूगल असिस्टेंट को भी ओपन कर सकते हैं। दोबारा मैं 3 बटन नेविगेशन को ओपन कर देता हूँ। और नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपने फ़ोन की रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको आ जाना है सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन में आ जाएंगे, और स्पेशल फंक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं मीम फ्यूजन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर 4 GB फिजिकल रैम दी गई है, 4 GB वर्चुअल रैम आप ले सकते हैं रोम से। जो इस फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज होगी उससे आप 4 GB वर्चुअल रैम ले सकते हैं। मैक्सिमम 4 GB तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और मिनिमम 1 GB तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 GB रैम मैंने ऑलरेडी एक्सपेंड की हुई है। तो अगर आप अपनी रैम को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो 4G पर सेलेक्ट करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में थीम्ड आइकॉन्स का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है आपने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम्ड आइकॉन्स देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली ये स्टॉक आइकॉन्स बन जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके कलर्स चेंज हो गए हैं और काफ़ी अच्छा फीचर है। और जैसे ही आप वॉलपेपर को चेंज करेंगे तो यहाँ पर इनके जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो अभी ये ग्रीन है, दोबारा मैं चेंज कर लेता हूँ वॉलपेपर को। तो सॉरी, यहाँ पर जो कलर है वो ग्रीन ही रहेगा। लेकिन काफ़ी अच्छा फीचर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक कलर चाहिए आइकॉन्स का तो आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं, थीम्ड आइकॉन्स। और दोबारा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नॉर्मल आइकॉन्स हैं उनका जो नॉर्मल थीम है वो वापस आ गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में क्लीनर का ऑप्शन दिया गया है। काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप अपने फ़ोन में कैचे और फ़ुज़ूल चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना है होम स्क्रीन पर होल्ड करना है और विजेट्स में आ जाना है। विजेट्स में आने के बाद सिस्टम टूल्स ओपन कर लेनी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लीनर का ऑप्शन दिया गया है। इसको मैं ऐड टू डेस्कटॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर आप एक ही बार क्लिक करेंगे और आपका फ़ोन जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेट योर फ़ोन इज़ क्लीन। तो अभी मेरा फ़ोन क्लीन है, कोई भी कैच वगैरह नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने इसको सेटअप किया है। काफ़ी अच्छा फीचर है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्रो के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।